तो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 27, 28 और 29 को एक साथ कवर किया है। और अगर तुम्हें ये वीडियो चैप्टर्स के हिसाब से देखनी है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन वाले पार्ट्स मिल जाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि एमरॉन स्माइल कर रहा होता है मार खाने के बाद भी, क्योंकि अब वेजिटा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है एमरॉन से फाइट करने के लिए। और इस चीज का एमरॉन बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वेट कर रहा था। और तभी हम प्रिंस वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा ने ली होती है ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टेंट और वेजिटा इस फॉर्म में बड़ा ही कमाल का लग रहा होता है। और देख के लग रहा है कि वेजिटा की अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट से थोड़ी अलग है। वेजिटा अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर सोच पा रहा होता है, लेकिन गोकू ऐसा नहीं कर पा रहा था। वेजिटा एमरॉन को बस घूरे जा रहा है और सोच रहा होता है मेरी इस फॉर्म के ऊपर अभी पूरी कंट्रोल नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस फॉर्म को लेके भी मैं इसे हरा पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर इस बास्टर्ड को ये लगता है कि इतने लोगों को मार के या खून खराबा करके यहाँ से ऐसे ही निकल जाएगा तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और एमरॉन वेजिटा की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। एमरॉन बोलता है यही तो प्रेशर था जिसका मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था और तुमने फाइनली डिसाइड कर ही लिया इसे मुझे दिखाने को। और अब जब तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं अपनी ताकत को छिपाऊं। मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और ये सुन के वेजिटा थोड़ा सा हैरान रहा होता है। वेजिटा सोचता है मैंने यही सोचा था, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और तभी एमरॉन अपनी पूरी ताकत को अनलीश कर देता है। एमरॉन के अंदर से बहुत ही भयंकर ऑरा निकलने लग जाता है, बहुत ही डार्क ऑरा। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर कपकपी चढ़ रही होती है। एमरॉन अब काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और वेजिटा एमरॉन को देख के थोड़ा घबराया हुआ सोच रहा होता है मुझे लगा ही था ये शुरू से ही हम सबका मजाक बना रहा है। एमरॉन वेजिटा को बोलता है यही समय है देखने का कि कौन महान है और कौन आखिर में जीतेगा। और ये बोलते ही एमरॉन वेजिटा पे अटैक कर देता है, लेकिन वेजिटा के पास तो अल्ट्रा इंस्टेंट है। वो एमरॉन के अटैक को ऐसे डोज कर लेता है जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो, जैसे उसे ये चीज बच्चों का खेल हो। वेजिटा की अल्ट्रा इंस्टेंट तो गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट से काफी अलग है। वेजिटा की अल्ट्रा इंस्टेंट उसे डायरेक्शंस दिखा रही है कि वो कहां से और कैसे मूव कर सकता है। और तभी वेजिटा डोज करते करते ही एमरॉन पे पंच करता है और एमरॉन के मुंह से खून बाहर आता है, जिसका मतलब है कि वेजिटा डिफेंस के साथ साथ अटैक भी कर सकता है, जिसका मतलब है कि वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टेंट लिए हुए अब काफी समय हो चुका है। और वेजिटा को इस फॉर्म में देख के एमरॉन को पहली बार घबराहट हुई होती है। एमरॉन सोच रहा होता है इसकी मूवमेंट ये कैसे हिल रहा है, इसका ऑरा ये कैसा है और ये इतना शांत कैसे है। और फिर हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में इतना ज्यादा शांत लग रहा होता है कि उसे देख के इंसान वैसे घबरा जाए। वेजिटा अपनी आंखों को बंद करके एमरॉन की ताकत को महसूस कर रहा होता है। और जब तक एमरॉन कुछ समझ पाता वेजिटा दोबारा से ही एमरॉन पे अटैक कर देता है और उसके सीधा शोल्डर पे अटैक करता है। इस अटैक की वजह से एमरॉन को बहुत ही ज्यादा डैमेज आई होती है। एमरॉन सोच रहा होता है कि मेरा की बैरियर इसके अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसका मतलब है कि ये मेरे डिफेंस को तो पार नहीं कर सकता। शायद मैंने सही सोचा होगा। लेकिन वेजिटा तो अलग ही काम कर रहा है। वो अपनी बस एक जगह पे खड़ा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल कामली, अपनी आंखें को बंद किए हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम में कई बार गोकू खड़ा रहता था। और वेजिटा को देख के लग रहा होता है कि वो शायद कुछ प्लान कर रहा है। एमरॉन सोच रहा होता है कि आखिरकार ये हिल क्यों नहीं रहा। और जब तक एमरॉन कुछ समझ पाता वेजिटा की अल्ट्रा इंस्टेंट उसे एक डायरेक्शन दिखाती है जहां से वो एमरॉन के डिफेंस के आर पार निकल सकता है। और अगले ही पल वेजिटा एमरॉन को जाके मारता है। वेजिटा के एमरॉन को मारते ही एमरॉन की बुरी हालत हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा वो हैरान होता है क्योंकि कोई उसके डिफेंस के आर पार कैसे हो सकता है। वो सोच रहा होता है कि क्या ये बस एक धोखा है या वो सच में ऐसा कर सकता है। और जैसे ही वेजिटा एमरॉन को पंच करता है, एमरॉन की ताकत उसकी कमर से बाहर आने लग जाती है और बोलती है डिस्ट्रक्शन। और एमरॉन की ताकत जैसे ही डिस्ट्रक्शन बोलती है, एक हाकाए जैसे दिखने वाली बोल जाके वेजिटा को लगती है और वेजिटा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाती है। और देखते ही देखते वेजिटा पूरा उसके अंदर चला जाता है और वो वेजिटा को चारों तरफ से घेर लेती है। इस एनर्जी बोल के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन वेजिटा के पास तो अल्ट्रा इंस्टेंट है, वो भी जो उसको डायरेक्शन दिखा सकती है कि उसे वहां से बाहर निकलना है। और वेजिटा को जब डायरेक्शन मिल ही चुकी है तो
ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ से बाहर ही निकलेगा। और एमरॉन सोच रहा होता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये कैसी ताकत है, ये तो सोच से परे की ताकत है। और तभी वेजिटा उस एनर्जी बॉल से बाहर आ जाता है। वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और अगर अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर वो अपने इमोशंस चेंज कर सकता है, इसका मतलब है कि वो अपने अल्ट्रा इंस्टेंट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। जो एनर्जी बॉल एमरॉन ने वेजिटा को मारी होती है वो बहुत ही बड़ी होती है और वेजिटा के बाहर निकलते ही वो खत्म हो जाती है। वेजिटा और एमरॉन एक दूसरे को आमने सामने देख रहे होते हैं और एमरॉन की इस ताकत को देख के वेजिटा को लॉर्ड बीरस और टोपो की याद आती है। वेजिटा सोच रहा होता है कि ये तो डिस्ट्रक्शन टेक्निक को बिल्कुल ऐसे ही यूज कर सकता है जैसे कि लॉर्ड बीरस करते हैं और वो बंदा जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में था। वेजिटा को टोपो का नाम ही याद नहीं है और एमरॉन वेजिटा को उसके अटैक से इतना इजीली बाहर आते देख स्माइल करने लग जाता है। एमरॉन बोलता है तो तुम पहले ही ऐसे अटैक को फेस कर चुके हो, क्या मैंने गलत कहा? नहीं, मैंने गलत नहीं कहा क्योंकि मैं कभी भी गलत नहीं होता हूँ। एमरॉन इस फाइट को अब काफी ज्यादा एंजॉय करने लगा है और तभी वेजिटा एमरॉन पे अटैक कर देता है और हर बार की तरह वेजिटा के पास बहुत सारी डायरेक्शंस है जहाँ से वो एमरॉन पे अटैक कर सकता है और एमरॉन वेजिटा से दूर जाने लग जाता है और अपने हाथ में एक की एनर्जी बॉल बनाने लग जाता है और बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक वेजिटा की तरफ करता है। लेकिन वेजिटा इन अटैक्स को ऐसे डॉज कर लेता है जैसे कि ये बच्चों का खेल है और फाइनली एमरॉन को थोड़ी सी घबराहट होती है। एमरॉन अब फाइनली अच्छे से समझ चुका है कि वेजिटा कोई आम बंदा नहीं है। एमरॉन सोच रहा होता है ये मेरे सारे अटैक्स को ऐसे डॉज कर रहा है जैसे इसे पहले से ही पता हो कि वो कहाँ से जाएंगे और कैसे जाएंगे और जैसे कि इसे पहले से ही पता हो कि यहाँ क्या होने वाला है और कब क्या होगा और ये उस चीज को देखते हुए अपने लिए बेस्ट ही ढूंढता है। जितना मैं इसे स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मुझे लग रहा है कि ये खुद नहीं जानता कि क्या कर रहा है। इसने अभी इस चीज को पूरी तरह मास्टर नहीं किया है, ये बस इसके साथ फ्लो में चल रहा है। और तभी हम प्रिंस वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके डायरेक्शन को देख रहा होता है कि उसे कहां से और कैसे एमरॉन पे अटैक करना चाहिए, लेकिन इस बार एमरॉन भी अपने आंखें बंद करके कुछ सोचने लग जाता है। एमरॉन सोच रहा होता है मुझे अपने अटैक से पहले काफी सारी आउटकम्स बनानी होगी जिसकी वजह से ये इसको मेरे अटैक समझने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा और उसी के बीच में मैं इसे जाके मारूंगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक पोकर का गेम होता है। और तभी एमरॉन वेजिटा पे अटैक कर देता है लेकिन वो सीधा वेजिटा पे अटैक करने नहीं जाता, वो इधर उधर कूद के दाएं बाएं ऊपर नीचे अलग अलग डायरेक्शन पे वेजिटा पे अटैक करने की सोच रहा होता है। एमरॉन सोच रहा होता है कि हाँ यही परफेक्ट टाइमिंग है और तभी एमरॉन वेजिटा पे पंच करने ही वाला होता है और वेजिटा को भी उसके पंच को काउंटर करने के लिए काफी सारी डायरेक्शंस मिल जाती है। लेकिन तभी अचानक से एमरॉन अपने हाथ से की ब्लास्ट अटैक करता है और वो सीधा वेजिटा के पेट में जाके लगता है। एमरॉन ने वेजिटा को ट्रिक किया होता है पंच दिखा के की ब्लास्ट अटैक और जैसे ही वो अटैक वेजिटा को लगता है एमरॉन बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता, सीधा वेजिटा पे अटैक करता है अपनी किक से। एमरॉन के अटैक करते ही वेजिटा अपने घुटनों पे आ जाता है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है लेकिन एमरॉन बहुत ही भयंकर होने के साथ वेजिटा के सामने खड़ा होता है, एक कमाल का फाइटर जिसके अंदर से बहुत ही भयंकर एनर्जी निकल रही होती है। एमरॉन बोलता है ये ताकत जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो तुमने अभी इसे पूरी तरह मास्टर नहीं किया है और जिस चीज को मास्टर नहीं किया गया हो उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती है, लेकिन उसके बाद भी तुम बहुत ज्यादा डेंजरस हो हमारे लिए और मैं जानता हूँ तुम इन सिंपल ट्रिक से नहीं हार मानने वाले, तो तुम्हारे लिए कुछ अलग करना होगा, तो आओ और मुझ पे अटैक करो। और ये सुनते ही वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो खड़ा होता है और दोबारा से ध्यान लगाने लग जाता है, उसे दोबारा से काफी सारी डायरेक्शन मिलती है। लेकिन तभी एमरॉन वहां खड़े साइंस पे अटैक कर देता है और उन्हें मारने लग जाता है, लेकिन वेजिटा अभी भी अपनी उसी जगह पे खड़ा होता है, अभी भी डायरेक्शन सोच रहा होता है। वेजिटा की अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी नहीं है और इसने भी ये बात वेजिटा को बोली थी कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो और गोकू बहुत ही कम सोचता है और यही उन दोनों की सबसे बड़ी कमी है। लेकिन गोकू की ये कमी उसकी ताकत बन गई, लेकिन वेजिटा को इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एमरॉन चिल्ला के वेजिटा को बोलता है तुम बहुत ही स्लो हो वेजिटा, कम ऑन आ जाओ, अपनी पूरी ताकत लगा दो क्योंकि ये लड़ाई डिसाइड करेगी कि तुम जिंदा बचोगे या नहीं। और वहाँ खड़े सभी के सभी साइंस देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। एडमिरल लेनन सोच रहा होता है ये डीमन एक एक करके हमारे लोगों को मार रहा है हमारी आंखों के सामने और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब बस हम तुम पे ही भरोसा कर सकते हैं वेजिटा। बस मेरी अंदर की अकेलापन और दर्द को मैं कैसे बताऊं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, कुछ करो। और एमरॉन
एमरोन को लोगों पे ऐसा अटैक करते देख के वेजिटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एमरोन पे बिना सोचे समझे अटैक कर देता है। एमरोन बोलता है बिल्कुल सही, मैं यही तो चाहता हूँ, तुम मुझे ऐसा करने पे बार बार मजबूर कर रहे हो। अगर तुम सीधा सीधा मेरी बात मानो और मुझसे लड़ो तो मुझे ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा। और जैसे ही वेजिटा सीधा सीधा एमरोन पे अटैक करने जा रहा होता है वो बीच में ही अपनी टेक्निक को बदल देता है और ये देख के एमरोन काफी हैरान होता है। वेजिटा कितने ही गुस्से में क्यों ना हो वो सोचना कभी बंद करता ही नहीं और ये चीज कई बार वेजिटा की ताकत भी बन जाती है। एमरोन बोलता है तुम काफी बढ़िया कर रहे हो और तभी वेजिटा एमरोन को मारता है, इतना बुरा मारता है कि एमरोन सीधा जाके जमीन में गिर जाता है। वेजिटा बोलता है अपनी हद में रहो तुम बाउली। वेजिटा के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि वो बहुत ही भयंकर लग रहा होता है। तभी एमरोन वेजिटा के ऊपर एक की ब्लास्ट अटैक करता है लेकिन वेजिटा उसे डोज कर लेता है। एमरोन अपने घुटनों पे बैठ जाता है। एमरोन भी अब काफी लड़ते लड़ते थक चुका है। एमरोन बोलता है तुम्हारी टेक्निक, तुम्हारी अटैक इतने ज्यादा परफेक्ट है कि मैं क्या बताऊं। तुमने मुझे मजबूर कर दिया मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यूज करने पे, जिसकी वजह से मैंने अपनी काफी स्ट्रेंथ गवा दी। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ और मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार से जो मैंने किया उसको लेके गुस्से में आके सीधा मुझ पे अटैक करने मत आना। पहले सोच समझ के अपनी टेक्निक को समझना और उसके बाद मुझ पे अटैक करना, वरना हर बार रिस्क लेना काफी सही नहीं होता। वेजिटा बोलता है ये बकवास बंद करो, सीधा सीधा फैक्ट की बात करो। एमरोन बोलता है हाँ सच में तुम इस ताकत की वजह से अब गोड्स के लेवल का पहुंच चुके हो, गोड्स की असली ताकत के लेवल का, और अब तुम एक गोड्स के हाथों मरोगे। एमरोन अपनी बात कर रहा होता है और तभी वेजिटा एक काफी कमाल का पोज करके एमरोन की तरफ उंगली करके बोलता है तुम्हारी बॉडी तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोल रही है रुकने के लिए, तुम्हारी बॉडी से हर जगह से खून निकल रहा है, अब वो तुम हो जो कमजोर है, मैं नहीं, गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। और वेजिटा की बात सुन के एमरोन स्माइल करता है और बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। और तभी एमरोन अपना हाथ ऊपर उठा के अपनी किसी टेक्निक का यूज करता है। हवा में ही कहीं पे बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी वाली चीज कुछ बन जाती है और सभी के सभी साइंस कभी के सभी डेड बॉडी और जो भी कुछ वहाँ पड़ा है वो जाके उस पॉइंट पे चिपकने लग जाता है और उस जगह की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये सब बहुत ही ज्यादा स्पीड से हो रहा होता है। लेकिन अब वेजिटा का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है, उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका है। वो ऐसा लग रहा है जैसे वो भी ब्रोली की तरह अब बिजर्क मोड में जाने वाला है। और तभी वेजिटा पे भी उस चीज का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन वेजिटा वहाँ की जमीन पे पत्थर को पकड़ लेता है और चिल्ला के एमरोन को बोलता है इस चीज को रोको। लेकिन तभी एमरोन अपने चेन वाली हथियार से वेजिटा पे अटैक करता है और एमरोन का हथियार वेजिटा के शोल्डर के आर पार हो जाता है। एमरोन बोलता है अभी यहाँ आओ और वो वेजिटा को खींचने लग जाता है, लेकिन तभी वेजिटा खड़ा होता है और एमरोन के हथियार को पकड़ लेता है। वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है मैं नहीं तुम मेरे शिकार हो और वो एमरोन को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी वो अपने मुंह से एक की बीम अटैक बनाने लग जाता है बिल्कुल ब्रोली की तरह ही, और तभी वो बीम अटैक एमरोन की तरफ मार देता है। और वेजिटा को देख के लग रहा होता है कि इसी बीम अटैक के साथ ही उसके अंदर की सारी ताकत यहीं पे खत्म हो चुकी है और वो बिल्कुल थक चुका है। और ये देख के एमरोन काफी ज्यादा हैरान होता है। एमरोन बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे एक की ब्लास्ट अटैक बार के अटैक से काफी ज्यादा कमजोर था, तुम 10 मिनट पहले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ऐसा लग रहा है जैसे अब तुम इससे और ज्यादा नहीं लड़ सकते। और इस चीज से हमें पता चलता है कि वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टेंट यूज करते हुए बस 10 ही मिनट हुए हैं और इनको आपस में लड़ते हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं, वेजिटा थक के नीचे गिर चुका होता है, वेजिटा की बॉडी से बिल्कुल खून निकल रहा होता है। वेजिटा की हालत कुछ ऐसी होती है जैसे कि गोकू की थी टूर्नामेंट ऑफ टावर के टाइम पे जब उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज किया था। तभी किंग सडाला सभी सेंस को पूछता है क्या तुम सब ठीक हो, और वो सभी सेंस एक एक करके किंग सडाला के पास आने लग जाते हैं। उन सब की हालत बहुत ही बुरी होती है। ब्रोली सोच रहा होता है कि मैं अपनी बॉडी को और ज्यादा मूव नहीं कर सकता और केल अभी भी बेहोश पड़ी है। किंग सडाला बोलता है वेजिटा ने एक कमाल की अनोखी ताकत का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी तक उसने इसे पूरी तरह मास्टर नहीं किया है और उस चीज की वजह से उसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है ये तुम देख ही सकते हो। शायद किंग सडाला अब खुद लड़ने की सोच रहा है। तभी हम एमरोन और वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अपने घुटनों पे बैठा होता है और एमरोन वेजिटा के आके सिर पे पैर रखता है और अपने पैर को वेजिटा की गर्दन पे रख के वेजिटा की गर्दन को नीचे झुका देता है। और पता नहीं क्यों मुझे ये सीन देख के बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं चाहूंगा कि जब वेजिटा एमरोन को हराए वो भी एमरोन के साथ कुछ ऐसा ही करे। और वेजिटा की हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि वो हिल तक नहीं
पा रहा होता, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। और तुम जानते हो कि अल्ट्रा इंस्टेंट यूज करने के बाद कैसी हालत होती है इंसान की। तभी कैलीफ्ला चिल्ला के बोलती है, इतनी पटिया तुमने लपेटी हुई है वो तुम्हारे लिए काफी है या तुम्हें और चाहिए? तुम कावर्ड इंसान, तुम डरपोक, जिन पे अटैक करो जो अभी लड़ सकते हैं। और तभी एमरॉन कैलीफ्ला की तरफ देखता है, उसने अभी भी वेजिटा की गर्दन पे पैर रखा होता है और एमरॉन बोलता है, वेजिटा तुमने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया, तुम सच में कमाल के हो। लेकिन जैसा कि हम सबको पहले ही पता था, जीतना तो मुझे ही था और मैं जीत गया। उनकी बात सुन के वेजिटा को गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटा बोलता है, अपना मुंह बंद करो और तुम चिंता मत करो, हिसाब तो भी होगा। और वो दोनों ही बिल्कुल ही कैलीफ्ला को इग्नोर कर देते हैं। और वेजिटा की बात सुन के एमरॉन गुस्से में दोबारा से वेजिटा पे अटैक कर देता है और अपनी किक करके वेजिटा के मुंह पे मारता है। लेकिन तभी एमरॉन को कुछ महसूस होता है और वो घूम के देखता है और बोलता है, वेजिटा मैं जब चाहूँ तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है, अभी मैं कुछ और करना चाहता हूँ। और ये बोलते ही एमरॉन कैलीफ्ला की तरफ जाने लग जाता है और कैलीफ्ला भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होती है, लेकिन वो अपनी बेस फॉर्म में है। और कैलीफ्ला की तरफ जाते हुए एमरॉन बोलता है, वेजिटा ध्यान से देखना, मैं तुम्हारे लोगों को ऐसे ही मारूंगा जैसे तुम्हारे लोगों ने मेरे लोगों को मारा था। और एमरॉन को कैलीफ्ला की तरफ जाते हुए देख के वेजिटा चिल्ला के बोलता है, डैम इट, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, मुझसे लड़ो, आ जाओ। और ये बोलते हुए वेजिटा के मुंह से खून बाहर आ रहा होता है, उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। और वेजिटा को ऐसा करते देख एमरॉन हंसता है और बोलता है, तुम एक बार खुद को ध्यान से देखो, तुम अच्छे से हिल तक नहीं पा रहे और उसके बाद भी तुम इतनी बकवास कर रहे हो। और तभी किंग सडाला चिल्ला के सभी सहीस को ऑर्डर देता है, जितने भी वॉरियर लड़ सकते हैं, जो भी लड़ने की काबिल है, स्लैनेट सडाला को प्रोटेक्ट करो जब तक कि तुम मर नहीं जाते। हो सकता है ये मेरा आखिरी ऑर्डर हो, तो इसे फॉलो करो। किंग सडाला की बात सुनते ही सभी के सभी सेंट जो भी लड़ने के काबिल है वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। काबा, कैलीफ्ला, एडमिरल फनल सबके सब लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो किंग सडाला के पास जाते हैं और वो सबके सब अपनी फुल पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जितने भी लोग सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं वो सभी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन किंग सडाला ऐसा नहीं करते। किंग सडाला बोलता है, तुम ये कभी नहीं समझोगे, एक सैयन जब तक लड़ता है जब तक कि वो मर नहीं जाता, यही हमारे लोगों का प्राइड है। और ये सुन के वेजिटा स्माइल करता है। किंग सडाला की बात सुन के एमरॉन हंसता है और अपनी छाती पे हाथ रख के बोलता है, ये तो मेरे लिए खुश नसीबी की बात है, क्या आप सब मेरे साथ पूरी ताकत से लड़ेंगे? मैं इंतजार नहीं कर सकता। और तभी वो सभी के सभी एमरॉन पे अटैक कर देते हैं। एमरॉन बोलता है, बिल्कुल सही, चलो इसी चीज को शुरू करें। लेकिन वेजिटा जानता है कि उन सब के साथ क्या होने वाला है। वेजिटा चिल्ला के उन सभी को बोलता है, तुम पागल लोग यहाँ से भाग जाओ। और वेजिटा की बात सुन के काबा बोलता है, मुझे माफ करना मिस्टर वेजिटा, पर शायद मैं आपको याद दिला दूं, ये हमारा घर है और इसको छोड़ के हम कहीं भी नहीं जाएंगे। वेजिटा बोलता है, तुम सब मर जाओगे उससे लड़ते हुए, वो तुम सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बोलते हुए वेजिटा अपने शोल्डर से एमरॉन का हथियार बाहर निकालने लग जाता है और वेजिटा के अंदर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है। और वेजिटा की बात का जवाब देते हुए काबा दोबारा से बोलता है, अगर ऐसा है तो चलो इसे जल्दी से खत्म करें। और तभी एमरॉन उन सभी पे अटैक कर देता है। सबसे पहले एमरॉन काबा पे ही अटैक करता है, लेकिन काबा एमरॉन को देख के जरा सा भी नहीं घबराया होता और एमरॉन बिल्कुल काबा के सामने आ जाता है और काबा की आंखों में बिल्कुल देखने लग जाता है। और तभी एमरॉन अपना हथियार निकालता है और काबा को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एडमिरल लैरेंस उसके बीच में आ जाता है और काबा को नहीं मारने देता और वो हथियार एडमिरल लैरेंस के हाथ पे जाके लगता है। और जैसे ही वो अटैक एडमिरल लैरेंस के हाथ पे लगता है, उसका हाथ बिल्कुल कट के अलग हो जाता है। और इतने दर्द में होने के बाद भी एडमिरल लैरेंस चिल्ला के बोलता है, यही समय है कैलीफ्ला। और तभी हम कैलीफ्ला को देखते हैं। कैलीफ्ला अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बना के एमरॉन पे अटैक करने के लिए जा रही होती है और वो अपना अटैक कर भी देती है और वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन इस वजह से एमरॉन को कुछ हुआ ही नहीं होता, जैसे वो धमाका एमरॉन के लिए कुछ है ही नहीं। और तभी एमरॉन दोबारा से एडमिरल लैरेंस पे अटैक करता है और उसके दूसरे हाथ को भी आधा काट देता है। एडमिरल बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है, लेकिन अभी भी वो अपनी जगह पे खड़ा है और ये देख के काबा कैलीफ्ला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो दोबारा से एमरॉन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एमरॉन अपना हथियार फेंक के सभी सहीस को मार रहा होता है एक एक करके। ये बंदा बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, इसके पास दिल नाम की चीज ही नहीं है। और जैसे ही काबा एमरॉन पे अटैक करने ही वाला होता है, एमरॉन उसके अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है और उसके पेट में अपनी कोरी मारता है और ये एक ही अटैक
काबा के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। काबा के मुंह से एकदम खून बाहर आता है और एमरोन अपना हथियार उठाता है काबा पे अटैक करने के लिए। लेकिन तभी कैलीप्ला बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक एमरोन की तरफ करती है ताकि वो काबा पे अटैक ना कर पाए। लेकिन एमरोन को इन अटैक से कुछ होता ही नहीं, जैसे उसके लिए बच्चों का खेल है। बाकी सब छोड़ो, एमरोन अपनी जगह से हिला तक नहीं होता। तभी हम एडमिरल हुबा को देखते हैं। एडमिरल हुबा की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब होती है। उसका हाथ कट चुका है, आधा पेट कट चुका है, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो एमरोन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एमरोन को अब इन सबसे लड़ते हुए मजा आना कम हो गया है। एमरोन अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है और बोलता है डिस्ट्रक्शन, और एक एनर्जी वेव उन सभी सेल्स की तरफ जाती है और उनके साथ क्या हुआ होगा वो तुम सोच ही सकते हो। और तभी हम एडमिरल हुबा को देखते हैं और एडमिरल हुबा की कैसी हालत हो चुकी है ये तुम खुद ही देख सकते हो, मैं इस चीज को नहीं बता सकता। एडमिरल हुबा की ऐसी हालत देख के काबा रोने लग जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी वेरिटा चिल्ला के उन सबको वार्न करता है कि इससे दूर रहो, इसके पास मत जाओ। लेकिन उसके बाद भी काबा उस पे अटैक कर देता है और कैलीप्ला भी काबा को ये करता देख बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। लेकिन एमरोन तो काबा का ये करने का इंतजार ही कर रहा होता है। तभी एमरोन बोलता है डिस्ट्रक्शन, और एमरोन के डिस्ट्रक्शन बोलते ही काबा अपनी शील्ड उतारता है और एमरोन की तरफ फेंक देता है। एमरोन की डिस्ट्रक्शन वाली पावर काबा की शील्ड पे लगती है और उसकी शील्ड कबा हो जाती है। लेकिन तभी काबा खुद जाता है और एमरोन के पेट में जबरदस्त पंच करता है। एमरोन को इस पंच की वजह से कुछ हुआ तो नहीं होता, लेकिन उसे गुस्सा बहुत ही ज्यादा आया होता है, जैसे वो यहीं पे काबा को मार डालेगा। और तभी हम एमरोन का हथियार देखते हैं। शायद एमरोन अब अपने हथियार से काबा पे अटैक करने वाला है और किंग डाला पीछे से चिल्ला के बोलता है काबा अपने पीछे देखो। और जैसे ही काबा पीछे घूम के देखता है तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है। और तभी हम एमरोन और काबा को देखते हैं। एमरोन ने काबा की गर्दन में अपना हथियार घुसा दिया होता है, जिसका मतलब है कि वो तो 100% मरेगा ही मरेगा। और इसकी वजह से काबा अपनी सुपर सेंस से बेस फॉर्म में वापिस आने लग जाता है। और तभी एमरोन अपना हाथ उठाता है और काबा की छाती में घुसा देता है और अपना हाथ घुसा पे काबा के दिल को बिल्कुल बाहर निकाल लेता है, जिसका मतलब है कि काबा तो मर गए हो। और ये देख के वेरिटा और कैलीप्ला को एक झटका लगा होता है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ। एमरोन काबा के लिए बोलता है ये सयन तो बिल्कुल ही बेवकूफ था। अब तो इस एमरोन बंदे ने भाई अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। इस बंदे ने किसी को छोड़ा ही नहीं। सच बताऊं तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा बुरा है। पहले मुझे लग रहा था कि अपने हक के लिए लड़ रहा है, जो इसका हक भी है, इसे लड़ना भी चाहिए। लेकिन अब मुझे समझ आया कि ये बंदा प्योर ईविल है, प्योर ईविल। तभी हम देखते हैं कि एमरोन काबा के दिल को बिल्कुल ही उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। और ये देख के कैलीप्ला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। और एमरोन भी कैलीप्ला की तरफ देखता है और कैलीप्ला एमरोन पे अटैक कर देती है। लेकिन तभी एमरोन अपनी उंगली से एक की भी अटैक कैलीप्ला की तरफ करता है और अपने दूसरे हाथ से काबा की दिल को बिल्कुल ही पिचका देता है, अपने हाथों से भींच के दबा के। लेकिन कैलीप्ला इस कीम अटैक को डॉज करने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। कैलीप्ला बोलती है तुम बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। तभी हमें वो की ब्लास्ट अटैक दिखाए जाते हैं और ये देख के कैलीप्ला बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। हम देखते हैं कि वो बीम अटैक एक नहीं दो है और कैलीप्ला भी ये चीज समझ जाती है। कैलीप्ला बोलती है कि एक बीम अटैक दूसरे बीम अटैक के पीछे छुपा हुआ था। और तभी वो बीम अटैक आके कैलीप्ला के पेट पे लगता है और उसके पेट के आर पार निकल जाता है। और जहाँ पे पीछे जाके वो बीम अटैक लगा होता है वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और एडमिरल फर्नल दोबारा से हार मानना शुरू कर देती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कुछ नहीं बचेगा वगैरह वगैरह। तभी हम कैलीप्ला को देखते हैं और जैसे ये अटैक कैलीप्ला को लगता है वो सुपर सेन से वापस से अपनी बेस फॉर्म में आने लग जाती है। शायद वो बेहोश होकर अब नीचे गिरने वाली है। और तभी हम एमरोन को देखते हैं। एमरोन अपने दोनों हाथों को मिला के एक ही एनर्जी बॉल को चार्ज कर रहा होता है। एमरोन एडमिरल फर्नल को देख के बोलता है तुम्हारे आंखों में जो ये निराशा है, तुम्हारे अंदर कोई लड़ने की ताकत बची ही नहीं है। ये कितना बुरी बात है, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। लेकिन तभी एमरोन को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते हैं कि किंग सडाला वेजिटा को हील कर रहा होता है। वेजिटा यहाँ जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों को सोच कर रो रहा होता है। लेकिन एमरोन अब दोबारा से एक्साइटेड हो गया होता है वेजिटा से लड़ने के लिए। किंग सडाला ने जितनी भी स्ट्रेंथ उसके अंदर बची थी सबकी सब वेजिटा को हील करने के लिए अंदर लगा दी। और तभी वेजिटा खड़ा होता है और अपनी पावर अप करने लग जाता है। तभी वो सीधा सुपर सेन ब्लू में जाता है। वेजिटा के
अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि उसे देख के लग रहा है कि उसने अपनी खुद की लिमिट्स को ब्रेक कर दिया है। उसके अंदर से इतना भयंकर एनर्जी का ऑरा निकल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे अब वो एमरोन को नहीं छोड़ने वाला। तभी हम वेजिटा के कंधे पे एक हाथ आता हुआ देखते हैं। वेजिटा गोकू के बारे में सोच रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी लोग सोचते हैं जब उन्हें हिम्मत की जरूरत होती है। वेजिटा बहुत ही ज्यादा सीरियस, बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा होता है। अब जो ये लड़ाई होने वाली है ये आर पार की होने वाली है, डू और डाई। और तभी वेजिटा उन सभी लोगों को याद करने लग जाता है जो इस लड़ाई में मर चुके हैं, जो वेजिटा के लिए खास थे। और उन सबको याद करते हुए वेजिटा की आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। वेजिटा बोलता है मुझे माफ कर देना। और तभी वेजिटा गुस्से में रोते हुए एमरोन को बोलता है मैं पहले भी मर चुका हूँ और सच बताऊं तो बिल्कुल नरक से होके गुजरा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है और अब मैं तुम्हें यही दिखाऊंगा। तभी वेजिटा और एमरोन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। एडमिरल फनल ये देख के काफी शौक हो रही होती है। एडमिरल फनल बोलती है वेजिटा की मेंटल स्टेट काफी कमाल की है। तभी कैलीफिला बोलती है वेजिटा के लिए गोकू को बचाना सिर्फ एक मिशन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है और पता नहीं क्यों ये सब पढ़ते हुए मुझे रोना आ रहा है। और तभी वो दोनों उड़ते हैं एक दूसरे पे अटैक करने के लिए और एक दूसरे के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं और अब शुरू होने वाली है उनकी भयंकर वाली लड़ाई। तभी एमरोन वेजिटा के पेट में पंच करता है और वेजिटा के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून बाहर आता है, लेकिन वेजिटा इतना सब होने के बाद भी बहुत ही शांत होता है, बहुत ही काम। मुझे नहीं पता वो ऐसे कैसे कर रहा है, लेकिन वो फाइट जीनियस बंदा है। वो एमरोन को अपनी लात से मारता है और एमरोन के मुंह से खून बाहर आते हैं। एमरोन वेजिटा को बोलता है यहाँ मरना मेरे लिए तो सम्मान की बात है। और वेजिटा अभी भी बिल्कुल शांत हो गए एमरोन की बातें सुन रहा होता है और तभी वो एमरोन पे अटैक कर देता है। और एडमिरल फनल वेजिटा को ऐसे लड़ते हुए बोलती है सन गोकू तो वो इंसान है जिसके बारे में वेजिटा पहले बता रहा था, जिसने वेजिटा को इतना ज्यादा बदल दिया है। और तभी ब्रोली खड़ा होता है और कापा को अपने हाथों में उठा के उन दोनों के पास आ जाता है। ब्रोली बोलता है हाँ तुमने सही कहा, सन गोकू वही है। ब्रोली उन्हें बताता है कि वेजिटा चाहे कितना ही शांत या कितना ही सीरियस क्यों ना हो, लेकिन अंदर से वो बस गोकू को बचाना चाहता है, किसी भी तरह क्यों ना, उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। और तभी हम काबा को देखते हैं। काबा को देख के पता ही चल रहा है कि वो मर चुका है और कील काबा को देख के रो रही होती है और बोलती है काबा नहीं ये क्या हो गया। और ब्रोली अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है सन गोकू ने मेरी भी बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन पता नहीं क्यों वेजिटा खुद को सन गोकू का कर्जदार समझता है बहुत सारे सालों से। मैं नहीं जानता कि ये क्यों है, लेकिन हम सब ये जानते हैं। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा ने अपने दोनों हाथों में एक की ब्लास्ट एनर्जी बनाई होती है और तभी वो अपने दोनों हाथों को मिला के अपनी की एनर्जी को एमरोन की तरफ मार देता है। हम देखते हैं कि एमरोन की हालत शायद पहले से ही काफी ज्यादा बुरी है, उसकी कमर से खून निकल रहा होता है। और तभी वो की ब्लास्ट आके एमरोन को लगता है और जैसे ही वो की ब्लास्ट एमरोन को लगता है वो जमीन पे घिसड़ता हुआ बहुत ही दूर जाता है और वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहाँ हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। तभी एमरोन उस धुएं से बाहर निकल के आता है और बोलता है तुम मोर्टल बास्टर्ड, मैंने तुम्हारे शोल्डर को पंचर कर दिया था, तुम्हें इतनी ज्यादा चोटें लगी है, तुम बिल्कुल मरने की कगार पे हो, तुम्हारी की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी तुम ये सब कैसे कर रहे हो, तुम इतने डरावने कैसे हो, तुम अभी भी कैसे खड़े हो। और ये सब बोलते हुए एमरोन वेजिटा की तरफ चलते हुए आ रहा होता है और तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा वापिस से अपनी बेस फॉर्म में आ चुका है और वेजिटा की हालत भी कुछ खास है नहीं, उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। वेजिटा बोलता है मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ। और तभी हम एमरोन को देखते हैं। एमरोन की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, वो सीधे चल तक नहीं पा रहा होता और थोड़ी दूर आने के बाद वो अपने घुटनों पे नीचे गिर जाता है और जमीन पे लेट जाता है, उससे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा होता। तभी वेजिटा एमरोन को बोलता है खैर ये वही टाइम है घटिया इंसान जो पहले भी आ चुका है, तुमने बहुत कोशिश की लेकिन असल में आखिरी रिजल्ट दोबारा से सेम है, हम दोनों की वही हालत है जो हमारी पहले थी, हम दोनों ही काफी कमजोर हो चुके हैं, हम दोनों अब सेम पॉइंट पे है। और जितनी ज्यादा तुमने अपनी डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल किया है तुम जानते ही होगे, जितनी ज्यादा बड़ी तुम्हारी पावर होगी उतनी ज्यादा वो तुम्हारी एनर्जी को लेगी, कोई भी टेक्निक परफेक्ट नहीं होती। लेकिन एमरोन ये बंदा अभी भी स्माइल कर रहा है, वो बोलता है मैं मानता हूँ आज तक लॉर्ड ड्रैमोल के अलावा किसी ने भी मुझे इतनी ताकत इस्तेमाल करने पे मजबूर नहीं किया, लेकिन जो ताकत तुमने इस्तेमाल की वो काफी कमाल की थी। लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ कि अंत काफी करीब है और मैं कभी भी इस प्लेनेट और इसके फाइटर्स को नहीं भूलूंगा, और खासकर तुम्हें वेजिटा जो कि यूनिवर्स 7 से है। और तभी वेजिटा
वेजिटा स्माइल करता है। इसका मतलब है कि अब ये फाइट खत्म होने वाली है, अब ये फाइट ज्यादा नहीं चलेगी। तभी वेजिटा बोलता है, अपनी ताकत इन सब बकवास में बर्बाद मत करो और यहाँ आओ, मुझसे लड़ो। मुझे कुछ चीज बता रही है कि तुम्हारे भी दो चकचुंदर तुम्हें याद कर रहे हैं। और ये सुन के एमरॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो वेजिटा की तरफ एक की ब्लास्ट अटैक करता है, लेकिन वेजिटा इसे डोज कर लेता है और अब अटैक करने की बारी वेजिटा की है। वेजिटा अपने घुटने में एक की एनर्जी को चार्ज करने लग जाता है और तभी वो एमरॉन के पास जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ के उसके पेट में अपने घुटने से अटैक करता है। और जैसे ही वेजिटा की अटैक एमरॉन को लगता है, एमरॉन अपनी जगह से कई कदम पीछे जाता है और जमीन पे गिर जाता है। एमरॉन अब समझ चुका है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, वो लड़ने की हालत में नहीं रहा। और तभी वेजिटा दोबारा से एमरॉन पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लग जाता है। वेजिटा बहुत ही कमाल का लग रहा होता है। एमरॉन बस पड़ा पड़ा वेजिटा को देख रहा होता है और वेजिटा एमरॉन के पास जाके उसे बोलता है, जब से तुम यहाँ आए हो तुम बस कुछ नहीं कर रहे, बस बकवास कर रहे हो। मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, यूनिवर्स 14 का मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो तुम कुछ नहीं हो। तुम बस एक हथियार हो जिसे वो सब ऊपर वाले तुम्हारे ऊपर वाली यूज कर रहे हैं। तुम तो इमोर्टल भी नहीं हो, तो तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे हुए? और जो अमर ही नहीं है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसा? और ये सुन के एमरॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। एमरॉन गुस्से में बोलता है, लॉर्ड ड्रेमोल उन्होंने मुझे चुना था, एमरॉन को चुना गया था। मैं तो कुछ भी नहीं, बस एक गुमनाम इंसान था, लेकिन उन्होंने मुझे चुन के कंधे से कंधा मिलाने का मौका दिया। मुझे बड़े लोगों ने चुना था, मेरे ऊपर गॉड्स का आशीर्वाद है। और तभी एमरॉन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसके अंदर से एक अजीबोगरीब एनर्जी निकलने लग जाती है। ये कुछ फायर जैसी एनर्जी है, कुछ ब्लैक फायर, कोई काले रंग की आग। और ये जहाँ भी गिर रही होती है वहीं पे आग लगा रही होती है। फर्क नहीं पड़ता कि वो पत्थर पे गिर रही है या कहाँ। और वेजिटा ये देख के काफी हैरान होता है। वेजिटा सोच रहा होता है कि अभी भी ये कैसे कर रहा है। एमरॉन बोलता है, मैं ऐसे इंसान से हारना स्वीकार नहीं करूंगा जो जिसके जैसा मैं पहले खुद था। और ये सुन के वेजिटा थोड़ी सी पावर अप करता है और गुस्से में बोलता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे जैसा थोड़ा सोच समझ के बोलो। और तभी वेजिटा और भी ज्यादा गुस्से में एमरॉन को बोलता है, तुम मुझे बताओ इन सब के ऊपर है क्या? इन सब की वजह क्या है? तुम आखिरकार यहाँ क्यों लड़ने आए? इन सब की चीजों की आखिरकार कारण क्या है? क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है? वेजिटा की बात सुन के एमरॉन भी वेजिटा की तरफ पावर अप करता है और चिल्ला के बोलता है, वेजिटा। और वेजिटा एमरॉन को गुस्से में बोलता है, आज से तुम मेरा नाम नहीं लोगी। और तभी एमरॉन खड़ा होता है और उठ के स्पेस में जाने लग जाता है बहुत ही ज्यादा स्पीड से। और एक ही पल बाद वो बिल्कुल स्पेस में पहुंच चुका है, उस प्लेनेट के बाहर। वो उस प्लेनेट को तबाह करने की सोच रहा है। ये तो बिल्कुल फ्रीजा जैसा है, हारने के बाद प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दो। और जैसे ही एमरॉन डिस्ट्रक्शन बोलने ही वाला होता है, हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अपने हाथ में एक की एनर्जी बना लेता है। ये की एनर्जी बिल्कुल वैसी है जैसे इसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में बनाई थी, टोपा से लड़ते हुए, जिसने टोपो के सारे अटैक्स को खत्म कर दिया था, बेशक से वो डिस्ट्रक्शन वाले अटैक हो। और वेजिटा अब इसके साथ भी यही करने वाला है। वेजिटा पूरी तरह रेडी होता है। तभी एमरॉन बोलता है, डिस्ट्रक्शन। और पूरी तरह डिस्ट्रक्शन बोलने से पहले एमरॉन बोलता है, एक बार जब मैं तुम्हें मिटा दूंगा मेरी सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये बस कुछ समय की बात है जब तुम खत्म हो जाओगे। वेजिटा अपने गॉड ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो बस एमरॉन की तरफ देख रहा होता है। वो बस एमरॉन की तरफ गौर गौर के देख रहा होता है कि कब एमरॉन अपनी पावर का यूज करेगा। और वो इंतजार करता करता बिल्कुल पागल हो रहा होता है। लेकिन तभी अगले ही पल वेजिटा बिल्कुल एमरॉन के पास होता है। ये वेजिटा ने इतनी ज्यादा स्पीड से किया होता है कि खुद एमरॉन को नहीं पता होता। वेजिटा बोलता है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा जो तुम चाहते हो? और एमरॉन के डिस्ट्रक्शन बोलने से पहले ही वेजिटा एमरॉन पे अटैक कर देता है। वेजिटा का अटैक इतना ज्यादा भयंकर होता है कि एमरॉन तो भाई बिल्कुल खत्म है। हम देखते हैं कि वेजिटा के अटैक करते ही एमरॉन सीधा सरडाला के मून पे जाके टकराता है। और उस मून पे बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। वहाँ हर जगह बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका होता है, यहाँ तक कि मून तक में क्रैक आ चुकी है। और ये होता है वेजिटा के सिर्फ एक पंच से, वो भी कोई दूसरा बंदा मून पे टकराया है उसके बाद। और एमरॉन जहाँ पे टकराया हुआ होता है, एमरॉन उस गड्ढे में बहुत ही छोटा सा लग रहा होता है। उस गड्ढे में टकराते ही बहुत ही बड़ा गड्ढा हुआ होता है। एमरॉन को
को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एमरॉन बोल रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। और एमरॉन की बात सुन के वेजिटा का दिमाग खराब हो रहा होता है। वेजिटा बोलता है यहाँ से भाग जाओ और वापिस कभी मत आना। और वेजिटा की बात सुन के एमरॉन काफी हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी वेजिटा चिल्ला के एमरॉन को बोलता है, उन घटिया लोगों को ढूंढो जिनको तो बड़े बड़े लोग बोल रहे थे, जिनके बारे में बातें कर रहे थे, उनको वेजिटा और यूनिवर्स 7 की तरफ से एक मैसेज देना। और वेजिटा की बात सुन के एमरॉन को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो चाह के भी कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। और वेजिटा गुस्से में दोबारा से बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कल आओगे या परसों, हम तुम्हारे लिए रेडी रहेंगे, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो तुम थे जिन्होंने इस वॉर का डिक्लेयर किया था, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, तुम इस वॉर में हारोगे। और एमरॉन को देख के पता चल ही रहा होता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। उसकी बॉडी से हर जगह से खून निकल रहा होता है, वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा। तभी वेजिटा वापस से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, एमरॉन मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने सडाला के लोगों के साथ किया है, जो तुमने यहाँ बर्बादी की है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम चाहे कितनी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, लेकिन ये डिफीट तुम्हें हमेशा याद रहेगी और ये चीज तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी तड़पाती रहेगी। और उम्मीद करना हम दोबारा कभी ना मिले। तुमने खुद को बहुत ही ज्यादा समझ लिया है, तुम कुछ नहीं बस एक मोर्टल हो, एक आम से मोर्टल, और तुम वही रहोगे। एमरॉन अपने हाथों की वजह से थोड़ा खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। एमरॉन बोलता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और तभी एमरॉन थोड़ा गुस्से में बोलता है, अभी तो मैं इस घटिया प्लेनेट को छोड़ के जा रहा हूँ वेजिटा, लेकिन मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर में चेंज का नामो निशान नहीं रहेगा। हम उन्हें मल्टीवर्स से ही मिटा देंगे। अपनी जिंदगी, अपने पीस वाले दिन अभी तुम एंजॉय कर लो वेजिटा। और तभी वेजिटा अपना हाथ ऊपर उठाता है और एमरॉन की तरफ करता है। और वेजिटा को ऐसा करते देख एमरॉन बोलता है, तुम पहले ही अपनी सारी एनर्जी को इस्तेमाल कर चुके हो और अगर तुमने ये एनर्जी भी इस्तेमाल कर दी तो तुम खत्म हो जाओगे। और तभी वेजिटा बोलता है, बिग बैंग। और ये सुन के एमरॉन काफी घबरा जाता है और वेजिटा एमरॉन की तरफ बस घूर रहा होता है, शायद वो एमरॉन को वार्निंग दे रहा है। तभी एमरॉन अपने स्टाफ को बुलाता है। ये वही स्टाफ है जो एमरॉन को स्टार्टिंग में ही मिला था। एमरॉन इससे उस क्यूब को बुलाता है और इसके अंदर बैठ जाता है। वेजिटा अभी भी अपना हाथ एमरॉन की तरफ ही किया होता है कि अगर तुम यहाँ रुके और तुमने कुछ सोचा तो मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। और तभी एमरॉन वहाँ से चला जाता है और एमरॉन के जाते ही वेजिटा अपना हाथ नीचे कर लेता है और गुस्से में सोच रहा होता है कि वो चला गया, वो फाइनली चला गया। वेजिटा के अंदर एनर्जी का नामो निशान नहीं बचा होता, वो बस स्पेस में फ्लोट कर रहा है। और तभी वेजिटा सोचता है, उसके जाने के बाद भी ये आखिरकार कैसी फीलिंग है जो मेरे अंदर बस गई है, मेरे अंदर रह गई है, ये क्या है। और ये सुन के वेजिटा का दिमाग खराब हो रहा होता है। और फाइनली एमरॉन और वेजिटा की लड़ाई फाइनली यहाँ पे खत्म होती है, कम से कम अभी के लिए। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें यूनिवर्स 0 को दिखाया जाता है जो टाइम फ्रीज ग्रैंड प्रिंस ने किया था। उसमें तरेड़ आ रही होती है, उसमें निशान पड़ रहे होते हैं। वेजिटा सोच रहा होता है कि ये कैसी फीलिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे कि खतरा कम नहीं बल्कि बड़ा है, हम और भी ज्यादा खतरे में हैं। और तभी हम यूनिवर्स 0 के अंदर मदर ऑफ एंजल्स को देखते हैं। और सच बताऊं तो ये देखते हुए मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। देख के लग रहा है कि धीरे धीरे उनका टाइम खत्म हो रहा है और वो इस चीज से आजाद हो रहे हैं। और जिस वॉर का हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं वो काफी करीब है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 27, 28 और 29 ये भी खत्म होता है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। ये बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनती है, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।